हेलो गाइस, मैं रेहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पिछले क्लास में मैं 10 क्वेश्चन दिया था। घातांक के नियम को पूरा कंप्लीट करके 5 वीडियो बेसिक क्लास का 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसपे मैं घातांक के नियम को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से पढ़ाकर खत्म कर दिया था। और पांचों फॉर्मूला पे मैं ये 10 होमवर्क दिया था आप लोग को करने के लिए, 10 क्वेश्चन दिया था आप लोग को बनाने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना भी होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे अभी तक नहीं बना तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से करवा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो ये पिछले 10 क्वेश्चन, पिछले क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन दिया था, जिसका मैं आंसर यहाँ पे लिख दिया हूं। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन था 7 पे पावर 1/2 इंटू 7 पे पावर 1/3। इसका आंसर 7 पे पावर 5/6 होगा। दूसरा का आंसर 9 होगा। तीसरा का आंसर √x³ बटा में √y पे पावर 7 होगा। ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है कि शायद ही किसी बच्चे से बना होगा। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि बहुत कम बच्चे से बना होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी फिर से बता दूंगा आप सभी को। चौथा का आंसर है 8, पांचवा का आंसर 7 पे पावर 1/4 और छठा का आंसर है 64 पे पावर 1/2। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर 8 होगा। सातवां का आंसर ये 2 पे पावर 13/15। 8 का आंसर 1/5। 9 का आंसर 16/9। 10 का आंसर 125 MQ और PQ। ठीक है, चलिए तो आप लोग को मैं ये क्वेश्चन नंबर 3rd फिर से सॉल्यूशन करवा देता हूं, समझ लीजिएगा। देखिए बिल्कुल यहीं पे बता देता हूं। क्वेश्चन जो है देखिएगा, 3 नंबर जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दिया था, इस पे क्या है, x पे पावर 3/2 इंटू y पे पावर -7/3। अब ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा एक भी फॉर्मूला मैं नहीं करवाया था। हाँ, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक भी फॉर्मूला नहीं करवाया था, लेकिन हाँ एक फॉर्मूला आपको जरूर बताया था, उलटने वाला माइनस प्लस वाला जरूर बताया था। आप देखिएगा पीछे वीडियो में, देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। दोनों अलग है ना, तो इसका बेस सेम है ना ही इसका पावर सेम है। यहाँ x है यहाँ y है, बेस सेम नहीं है, आधार दोनों का एक जैसा नहीं है और पावर भी दोनों का एक जैसा नहीं है। कैसे बनेगा, दोनों को गुना कर देते हैं, नीचे वाला को और पावर को फिर इंटू कर देते हैं। देख लीजिए कैसे बनेगा, पहले देखिएगा ध्यान से। यहां पे पहले ये x पे पावर 3/2 है, लिख दिए, ये इंटू का साइन है। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको बताए थे कि नहीं कि अगर a पे पावर -1 है, माइनस वाला चीज बताए थे कि a पे पावर अगर ऐसे m है, ऐसे है, तो ये उलट के लिखाएगा, उल्टा करके इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/a। पावर में जो था वही लिखाएगा, लेकिन माइनस में लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा। अगर यही चीज ऊपर में माइनस में ऐसे दिया रहे कि a पे पावर -m, तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे 1/m। माइनस में था तो प्लस होगा, यही चीज का इसमें जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नंबर रहता तो माइनस प्लस देख लेते थे ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर जो है x पे पावर 3/2, x पे पावर 3/2 प्लस में है। यहाँ y है ना, तो y पे देखिएगा, y पे पावर -7/3 है, तो इसको पलट दीजिए ना, उल्टा कर दीजिए। इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो चिन्ह जो हो गया माइनस से प्लस हो जाएगा। जैसे कैसे यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, नीचे आया तो यहाँ पे भी हम y को ऐसे लिख सकते हैं, y को उल्टा कर दिए 1/y, पावर में जो था 7/3 वही रहेगा, माइनस में था उल्टा किए तो प्लस हो गया। अब देखिएगा आगे कैसे बनाएंगे। अब देखिए, इसको नहीं कुछ तो नीचे बना, इसको ऊपर से इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 3/2 और y पे पावर 7/3 ऐसे आया। अब इसको यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका बनाने का तरीका देखिएगा। एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, शायद बताए हो या नहीं बताए हो।
बताया तो भी ठीक, नहीं बताया तो फिर से देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है, अच्छा इधर मिटा देते हैं। एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। a पे पावर अगर m बटा n है, a पे पावर m बटा n है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a पे पावर m गुना a पे पावर 1 बटा n। अरे यहाँ पे a पे पावर m बटा n ऐसे दिया हुआ है, ऊपर वाला जो है ऊपर में है, नीचे वाला तो नीचे ही होगा ना। तो हम क्या किए, ऊपर वाला जैसे था वैसे ही लिख दिए, a था तो a लिखे, m था तो m लिख दिए, और ये नीचे में, ये नीचे है ना, तो यहाँ पे इंटू करके 1 बटा n दे दिया। फिर वापस गुना करेंगे तो m गुना a m, और नीचे में n है तो n, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे लिखा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा, अब जो है इसका मतलब हो जाता है रूट, इसका मतलब जो बट्टा में रहता है उसका मतलब ये रूट हो जाता है। जैसे कि 1 बटा 2 का मतलब होता है रूट, ठीक है, सॉरी, 1 बटा 2 का मतलब रूट, मतलब ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। 1 बटा 3 का मतलब क्या है, ये रूट देंगे और ये 3 जो यहाँ आ जाएगा। 1 बटा 5 है, ऐसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, 5 यहाँ है तो 5 इसमें आ जाएगा, समझ रहे हैं। ये वर्गमूल हो जाएगा, ये घनमूल हो जाएगा, ये पावर में से 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर से बता देंगे, ठीक है। तो यहीं पे ऐसे आप 1 बटा 7 है, 1 बटा 7 है, रूट देंगे और नीचे में 7 है तो 7 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है a पे पावर m, जो पावर रहेगा वही लिख देंगे, और इस नंबर को डालेंगे क्या, रूट के अंदर, रूट के अंदर डाल दिए, मतलब a था तो a लिख दिए, पावर में m था तो पावर m लिख दिए, और ये 1 बटा n था, अभी 1 बटा n का मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 6, 1 बटा 4, ऐसे कुछ, तो यहाँ पे n का मतलब हो गया। तो बटा में n है तो आपको n यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। इसका मतलब ये हो गया, अगर ऐसे रहे a पे पावर m बटा n, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे, a है तो a लिखें, पावर में ऊपर वाला रहता है ना तो ऊपर वाला इसी के साथ रहेगा, लेकिन नीचे में जो रहता है वो यहाँ पे आ जाता है। सिंपल, आप इसको याद रखिएगा, आगे बहुत काम देगा। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप बहुत पहले पढ़े होंगे, भूल भी गए होंगे, कोई बताने वाला नहीं है, बता दिए हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा यहां से, अब यहाँ पे पावर में, यहाँ पे x है तो x लिख दिए, पावर में 3 बटा 2 है ना, ऊपर वाला पावर है, ऊपर वाला पावर है तो इसी के साथ रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला है तो रूट के अंदर ऐसे दे दें, और यहाँ पे देखिएगा y है तो y लिख दिए, ऊपर वाला पावर इसी के साथ रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो पावर है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं, समझे, समझ में आ गया ना। तो इसका आंसर ये आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, और कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। और पहला वीडियो में, पहला बेसिक का वीडियो जो मैं अपलोड किया था, उसमें बाय मिस्टेक गलती से एक क्वेश्चन का आंसर गलती लिखा गया, जल्दीबाजी में। पहला का आंसर जो ये क्वेश्चन था, एक लड़की कमेंट की है, उसको मैं आंसर रिप्लाई कर दिया हूं कि उसका आंसर 32 ही होगा। ऐसा क्वेश्चन था, 2 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 3, तो बेस सेम है तो वही लिखा है, पावर क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना, 3 2 5, अब 2 को 5 बार लिखिएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो हो गया 32 होगा, मिला लीजिएगा। और कोई बच्चा कमेंट नहीं किया, इसका मतलब कोई बना नहीं रहा है क्वेश्चन को। एक लड़की ने कमेंट की थी कि सर इसका आंसर गलत है, इससे मुझे खुशी हुआ कि चलो बना दे, इसका मतलब है पढ़ रही है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप क्वेश्चन बनाइए, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ आप बनाइए और उसका आंसर मैच कीजिए, तभी आप अच्छा कर पाइएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। इससे अच्छा है कुछ मत पढ़िए, हाँ अभी समय है, पढ़ लीजिए, समझ जाइए, आगे टाइम नहीं मिलेगा। मिटाते हैं।
थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप लोग को बच्चे का शोर आ रहा होगा। अरे वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे कुछ खेल रहे हैं मैदान में, इसलिए आवाज आ रही होगी। रोशनी तो ठीक आ रही होगी। चलिए, आज मैं आप लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को बहुत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा। ऐसा चीज पढ़ा रहा हूँ कि जिंदगी भर काम देगा। जब तक आप मैथ पढ़िएगा तब तक ये चीज काम देगा। हाँ, ऐसा चीज पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। उसके पहले मैं आपको वर्गमूल के बारे में बता देता हूँ कि वर्गमूल जो है, अरे स्क्वायर रूट 1 से 10 तक दिए थे, आगे लिख लीजिए 10 ठो। हाँ, आगे लिख लीजिए वर्गमूल जो मैं दिया था, वर्गमूल जिसको हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, 10 तक दिए थे। अब आगे 121 का वर्गमूल 11, 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13, 196 का वर्गमूल 14, 225 का वर्गमूल 15, 256 का वर्गमूल 16, 289 का वर्गमूल 17, 324 का वर्गमूल 18 और 361 का वर्गमूल 19 और 400 का वर्गमूल 20। ये 20 तक याद कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। आप सब कुछ याद किए हुए हैं, जानते हैं 196। अरे 196 किसका स्क्वायर है? किसका? 14 का ना, तो डायरेक्ट बोलिएगा 14। ब्रैकेट में जैसे ही देखिएगा ऐसे याद रहेगा ना, रूट में कोई भी नंबर आएगा तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो स्क्वायर है। 225 रूट अंडर में 225 रहेगा तो तुरंत समझ जाइएगा ये तो 15 का स्क्वायर है। तुरंत इसको बाहर निकाल दीजिएगा जेल से। यहाँ पे 289 है, तुरंत आपको याद आ जाएगा, अरे 289, ये तो 289 तो 17 का स्क्वायर है, तुरंत निकाल दीजिएगा। और यहीं पे जो है रूट के अंदर जो आपका 122 दे दे, 122 ये तो किसी का वर्गमूल नहीं होता है। 122, 121 तो होता है 11 का, लेकिन 122 किसी का नहीं होता है। इसको बनाने का तरीका है अलग है दोस्तों, मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए 20 तक इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं आप लोग को परिमेयकरण के बारे में पढ़ाने वाला हूं। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो आज और एक वीडियो नेक्स्ट आगे, ठीक है। अच्छे से सिखाऊंगा क्योंकि इसको आप सीख लीजिएगा ना। अरे परिमेयकरण को सीख लीजिएगा तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं दिक्कत नहीं होगा। त्रिकोणमिति साथ ही साथ बीजगणित, अलजेब्रा बहुत ज्यादा तकलीफ देता है वो सब चीज। हाँ, इसीलिए आप जो इसको अच्छे से सीखिए, एकदम बेसिक से सिखाएंगे, ऐसा सिखाएंगे कि आपके दिमाग में सेट कर देंगे। देख लीजिए, ध्यान से सीखिएगा, एकदम बारीकी से बताएंगे। आइए सीखते हैं। अच्छा, अंश या हरों का परिमेयकरण, अंश या हरों का परिमेयकरण। अब अंश और हर क्या होता है? अरे हिंदी नहीं समझते हैं, हमारा देश का राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, इंग्लिश भी बता देते हैं। देखिए, अंश को हम लोग जो है ना नोमिनेटर कहते हैं, नोमिनेटर। हर को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए, रेशनलाइजेशन ऑफ नोमिनेटर और
डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन ऑफ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हरों का परिमेयकरण, ज्यादातर जो है हरों का परिमेयकरण करना पड़ता है, हर का। हर मतलब बताते हैं हर क्या है, अंश क्या है। तो रेशनलाइजेशन ऑफ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आपको समझा देते हैं कि अंश और हर क्या होता है। अंश और हर क्या होता है, ये होता है ये ऊपर वाले, जो ऊपर में कोई भी अंक रहता है उसको अंश कहते हैं, और नीचे में कोई भी अंक रहता है तो उसको हर कहते हैं। नीचे वाला नंबर को हर कहेंगे, ऊपर वाले को अंश कहेंगे। यानी ऊपर में जो रहेगा उसको नोमिनेटर और नीचे में जो रहेगा उसको डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे, ठीक है। अब कोई नंबर जैसे लिखा हुआ है 1/2, 1/2, एक को क्या बोलेंगे नोमिनेटर, दो को क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर। नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, ठीक है। तो क्वेश्चन में ज्यादातर जो है हरों का परिमेयकरण, हर मतलब नीचे वाला का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। नीचे वाले का परिमेयकरण करेंगे। ऊपर वाले का भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नीचे वाले का करते हैं, ठीक है। दोनों बराबर है। एक चीज पहले आप सीख लीजिए, हरों का परिमेयकरण या अंश का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। रेशनलाइजेशन ऑफ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। हाँ, लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हाँ, सीखिए। अब आपको पहले कुछ इसके बेसिक चीज के बारे में बता देते हैं। बेसिक चीज के बारे में हम आप लोग को यहाँ पे बताते हैं, बेसिक जानकारी जो आप लोग को बहुत ही ज्यादा जरूरी इसमें पढ़ने वाला है। आइए देखिए, आप सीखिएगा ध्यान से। जैसे रूट अंडर ए और इंटू रूट अंडर ए ऐसे लिखा रहे, रूट के अंदर में ए है, रूट के अंदर में ए है, रिलेशन क्या है? अरे रिलेशन मतलब संबंध, दोनों के बीच गुना का संबंध है, बीच में हो रहा है क्या गुना, ठीक है। रूट के अंदर ए और रूट के अंदर ए दोनों गुना हो रहा है, यानी रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए, रूट अंडर ए गुना रूट अंडर ए। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, आम को आम के पास रखेंगे, कटहल को कटहल के पास रखेंगे, ना कि आम और कटहल को मिला देंगे। हाँ, आगे सिखाएंगे। यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, और नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कुछ रहता है, यहाँ पे कुछ रहता है तो नहीं, बस यहाँ रूट है, यहाँ भी रूट है, तो रूट रूट दोनों है, तो ऐसे लिखेंगे। देखिएगा, तो जब दोनों जगह रूट है तो हो गया रूट। अब यहाँ ए गुना ए, तो बोलिए ए गुना ए क्या होगा? अरे दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जुटेगा ना, पावर जुट जाएगा, 1 + 1 यानी 2, ठीक है। तो ए गुना ए यानी ए स्क्वायर, ए पे पावर 2। अब देखिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे ए पे पावर 2, नहीं तो सिंपल आप पहले ऐसे लिख लीजिए, यहाँ रूट, यहाँ भी रूट, तो रूट दे दिए, यहाँ ए यहाँ भी ए, तो हम ऐसे लिख देंगे 2 ए, अरे रूट है ना, है रूट के अंदर दोनों है, और फिर यहाँ पे 2 ए यानी ए गुना ए यानी ए स्क्वायर। अब पिछले वीडियो में बताए थे कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, पिछला वीडियो में बताया थे कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यानी क्या आ गया ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। ध्यान से सीखिएगा, कहीं तक तकलीफ और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। रूट ए गुना रूट ए यानी रूट ए स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म हो गया यानी ए आ गया, ठीक है। ऐसे ही नंबर का जरूरत पड़ेगा, आगे सिखाएंगे, अभी पहले सीखिए। अब अगर ऐसे दे दें रूट ए प्लस रूट ए, रूट ए प्लस रूट ए, अब बोलिए क्या? अरे एक रूट यहाँ पे जो है, नहीं कुछ तो एक छुपा हुआ है, नहीं कुछ तो एक छुपा हुआ रहता है, यहाँ भी एक छुपा हुआ है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे कहाँ छुपा, यहाँ भी छुपा हुआ है। अरे एक गुना एक करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे जोड़ना है। इस बार यहाँ पे गुना किए थे और यहाँ पे अब इस बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो बोलिए एगो आम और एगो आम कितना? अरे एक और एक कितना जोड़ रहे हैं, तो 2, तो 2 को क्या? अरे ऐसे जब हम बोलेंगे ए और प्लस में ए प्लस ए क्या होगा?
अरे ए गो ए और ए गो ए तो कितना होगा, 2a होगा। एक ए और एक ए तो ए यानी 2a, ठीक है। और यहाँ पर रहता है a प्लस ए और प्लस ए, यानी एक बार ए यहाँ, एक बार ए यहाँ, एक बार ए यहाँ, तो ए गो ए, दो गो ए, तीन गो ए, यानी एक एक एक, तो एक एक दो और दो एक तीन, यहाँ पे तीन लिखेंगे, तीन, तो तीन बार क्या, तो ए जो है यहाँ पे तीन बार 3 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे रूट अंडर ए और रूट अंडर ए, तो ए जो है सॉरी रूट अंडर ए यानी ए गो रूट अंडर ए और ए गो रूट अंडर ए, यानी दो गो रूट के अंदर क्या होगा, ए होगा। हाँ चलो पूरा मीटर लगा। अब आगे देखिएगा, अब हमको माइनस करना होगा, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए। अब बोलिएगा कि ये भी रूट के अंदर ए है, ये भी रूट के अंदर ए है, और ये रूट अंडर जो है यहाँ पे नहीं, कुछ तो प्लस में छुपा हुआ है, या यहाँ पे साइन तो दिखा दिया माइनस में है, तो प्लस वाला रूट के अंदर ए और माइनस वाला रूट के अंदर ए, दोनों क्या हो गया, कैंसिल, खत्म। ऐसे अरे 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया आप किसी से लिए हुए थे, तो दे दीजिएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 0 ना। तो यानी प्लस में एक रूट के अंदर और माइनस में रूट अंदर ए, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे 0 बचेगा। समझ गए, ये आपका बेसिक चीज था। कोई नहीं बताएगा ऐसे, बता दी, हाँ अगर कोई बता देगा तो बताइएगा, इतना छोटा छोटा चीज कोई नहीं बताता, कोई यूट्यूब पे बताने वाला नहीं। हाँ ध्यान से देखिए, सीखिए, सीख लीजिए, बार बार मौका नहीं मिलता, सीखिए। हो गया रूट अंडर ए, समझ गए। चलिए इसको नोट करते चलिएगा, आगे काम देगा। अब एक चीज इसमें बता दें और, अच्छा देखिएगा, टू रूट 3 और 3 रूट 3, क्या दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। देखिए अगला क्लास में सब चीज जोड़, रूट को कैसे जोड़ा जाता है, रूट को कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना किया जाता है, सब बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब क्या है ये पहले बताइए, रूट सॉरी 2 रूट 3 का मतलब क्या है। और जैसे यहाँ पे 3a लिखे थे, 3a का मतलब क्या हो गया कि a जो है 3 बार है, तीनों को जोड़े तब 3a हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं कि रूट अंडर ए तो 2 बार ए था, हम लोग रूट अंडर ए लिखे, लेकिन उससे पहले क्या लिखे 2, क्योंकि रूट अंडर ए 2 बार था। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर 3 है और यहाँ पे 2 है, इसका क्या मतलब है कि रूट 3 जो है 2 बार होगा, रूट 3 या प्लस रूट 3, तब 2 रूट 3 होगा ये। और यहाँ पे क्या मतलब है कि 3 रूट 3 है, 3 रूट 3 का मतलब क्या कि रूट 3 जो हो गया रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, यानी रूट 3 3 बार होगा, तो 3 जगह जोड़ के लिख दिया 3 रूट 3। अब दोनों एक ही जैसा है, रूट के अंदर एक जैसा है, यानी यहाँ भी रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, नंबर यानी यहाँ पे रूट 3 3 बार है, यहाँ पे रूट 3 2 बार है, दोनों को जुटेगा ना, एक जैसा रहता है तो जुट जाता है, एक जैसा रहता है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 गो रूट 3 और यहाँ पे 3 गो रूट 3, यानी 2 3 5 गो रूट 3 होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। और आगे मैं रूट को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे रूट से बाहर निकाला जाता है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। अभी इस पे एक क्लास और लूंगा इस क्लास के बाद, ठीक। देखिए समझाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको परिमेयकरण सीखने के लिए जो है कुछ फार्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा, और खासकर 3 फार्मूला मैं बता देता हूं जो कि आप लोग जानते होंगे। एक मिनट रुकिए, मान कर ले लेते हैं। देखिए
तो कुछ फार्मूला का जरूरत पड़ेगा आपको परिमेयकरण करने में, तो आप पहले ही वो परिमेयकरण करने का वो फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप फार्मूला जानते हैं? हाँ, कौन? अरे बचपन में सीखे थे, दूसरा या तीसरा क्लास में। देखिए, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे, लेकिन बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं एकदम। जो आप दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ते हैं वो बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। सीख लीजिए, एक एक चीज जरूरत पड़ेगा आपको, इसीलिए पहले आपको ठीक कर रहे हैं, आपका आधार को तैयार कर रहे हैं ताकि आप ऊंचाई वाला छू सके। देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें 4-5 फॉर्मूला है, मैं अगले क्लास में बताऊंगा। 4-5 फॉर्मूला है जो कि जरूरत पड़ेगा, मैं लिखा दूंगा और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा, आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, पहले ही सीख लीजिए, जरूरत है इसका। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस में b स्क्वायर। डायरेक्ट याद ही कर लेना है कि ये प्लस a है, b है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, x y हो सकता है, m p हो सकता है, 2x हो सकता है, 4x हो सकता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पावर में 2 है, यानी a स्क्वायर प्लस में 2ab गुना का है, 2 गुना a गुना b प्लस में b स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला इसी का माइनस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है? a माइनस a स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a इंटू बी प्लस में b स्क्वायर। प्लस वाला था तो सब कुछ प्लस में, माइनस वाला है तो सिर्फ बीच वाला जो है माइनस में होगा। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला जो कि आप क्लास 9th हो या 10th हो या 8th हो या 7 हो, 50,000 मरतबा आएगा, यह आया है। ये फॉर्मूला का यूज हर एक जगह आता है। इस फॉर्मूला का यूज अगर त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे ना, पूरा 9th और 10th का मैथ पढ़ाएंगे ना, 500 मरतबा आएगा इसका यूज। देखिएगा, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप देखिएगा जब पढ़ाएंगे तो इसका यूज कितना होगा। इसलिए दिमाग और दिल और दिमाग में दोनों में सेट कर लीजिए फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला बता रहे हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, देखिएगा, सीखेगा, यहां पे दिख रहा होगा, प्रॉब्लम है तो इधर लिख देते, देखिए इसको मिटा देते, देखिए यहां लिख देते नीचे a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। सीखिएगा, देखिएगा ध्यान से, मतलब a है b है, दोनों जुट रहा है और बीच में गुना का संबंध है, और a है माइनस b है, दोनों घट रहा है, और यानी यहाँ a है तो यहाँ भी a है, यहाँ b है तो यहाँ b है, मतलब जो इसमें है ना वही यहाँ है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, बीच में गुना का संबंध है। फर्क कितना है? देखिए, फर्क सिर्फ यहाँ पे जुट रहा है और यहाँ पे घट रहा है, मतलब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो एक बार इसका स्क्वायर होगा और एक बार इसका स्क्वायर होगा, और दोनों के बीच में माइनस आएगा, दोनों के बीच में माइनस आएगा। फॉर्मूला को बोलिएगा तो प्रूफ करके भी दिखा देंगे, प्रूफ करके भी बता देंगे, बताइएगा तो अगले क्लास में। तो बस आपको याद करना है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, यानी एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछ दें या अगर ऐसे बोल देंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तब क्या हो जाएगा? a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। ये तीन फॉर्मूला आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ेगा दोस्तों, खास कर ये फॉर्मूला आपको
बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है आपका, ये सबसे ज्यादा इस फॉर्मूला का यूज होने वाला है और सबसे ज्यादा इसका यूज होगा। आप लोग उसको राइट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला को राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है इस फॉर्मूला को अच्छे से आप लोग ध्यान से सीख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैं इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन कल बताऊंगा, ठीक है। मैं परिमेयकरण जो है इस पे अगले क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग को देखने में। बिल्कुल छोटा चीज बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा, लेकिन आपको उस चीज को अच्छे से सीख लेना है कि जिंदगी में कभी दोबारा ना हो, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, कंसेप्ट जो मैंने सिखाया उसको सीख लीजिएगा अच्छे से, और मैं अगले क्लास में फिर इस पे क्वेश्चन बताऊंगा, खासकर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ठीक। इस पे जो है अगर आप बोलिएगा तो क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन बताया नहीं हूं तो आपको देना स्वाभाविक नहीं होगा, इसलिए बस आपको इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले क्लास में मैं रेशनलाइजेशन, हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है इस फॉर्मूला का यूज भी कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो जान ले, इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th और 10th की मैथ एनसीईआरटी का पढ़ाई कराया जाएगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा और ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। एक एक चीज आपका दिमाग में सेट कर देंगे, एक एक चीज आपको क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगा, घर में समझने की कोई जरूरत नहीं। एक एक चीज ध्यान से सीखिए, पढ़िए, और इस चैनल के पर फिजिक्स की क्लास 9th और 10th फिजिक्स की भी पढ़ाई कराई जाएगी और केमिस्ट्री की भी पढ़ाई कराई जाएगी, और आगे जो भी पॉसिबल होगा मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों ये चैनल जो है आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैथ पढ़ना है तो मैं सिखाऊंगा आपको, मैथ बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, और जीरो से ऐसा सिखाऊंगा कि आप मैथ में, हाँ मैं वादा करता हूं आपसे, अगर मेरे से आप पढ़ लीजिएगा पूरा साल, पूरा 9th और 10th में पढ़ा दूंगा तो आपको बोर्ड में 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जो कमजोर बच्चा होगा वो भी 80 नंबर से कम नहीं लाएगा, बस मेरा क्लास देखेगा, ऐसे पढ़ाऊंगा तो धुआं उड़ा दूंगा। जी हाँ, ठीक है। तो मैं अब आप लोग से विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।